नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुफियान अली खान। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सुफियान इंटरनेट हब। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आईटीआर फाइल से रिलेटेड। अगर आप एक व्यापारी हैं या आप एक सैलरी पर्सन या फिर आप एक VLE हैं, CSC VLE कॉमन सर्विस जो है कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है, या फिर आप आधार ATM इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा सर्विस देते हैं या ऑनलाइन सर्विस का जो भी, तो आप ITR फाइल जरूर जानते होंगे। तो ITR फाइल की तिथि बढ़ाने की योजना नहीं है सरकार के साथ। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि को बढ़ाने के पक्ष में वित्त मंत्रालय नहीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वह जानते हैं कि आखिरी दिन यानी 31 जुलाई को सबसे अधिक ITR फाइल किए जाएंगे, इसीलिए इसकी तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया जाता है। तो अब यहाँ पे एक और हमारे पास है ITR फाइल से रिलेटेड। हम ये कंप्लीट बताएंगे कि ITR होता है क्या है और कौन कौन से तो ITR फाइलिंग का प्लानिंग जो अंतिम तिथि बढ़ाने की योजना नहीं। अब यहाँ पे हम ये बताएं कि ITR फाइलिंग किनको आता है और किनका पैसा डिडक्ट होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम CSC खोल लेते हैं। अगर आप एक CSC VLE संचालक है तो अपने सबसे पहले आ जाते हैं, तो आप देखते होंगे जो भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले आ जाते हैं हमें CSC डिजिटल सेवा पोर्टल खोल लेंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल खोलने के बाद सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप अपने यूज़र ID पासवर्ड जो CSC ID और पासवर्ड के माध्यम से, और यहाँ पे जो है अपना कैप्चा को डालने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा और अपने जो है कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC के पोर्टल में जाके लॉगिन हो जाना है। अब होने के बाद यहाँ पे हम आपको बताएंगे, कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका डिडक्ट हुआ पैसा कितना है, कैसे चेक करना। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे कितने CSC ने डिडक्ट किया। तो सबसे पहले ये आपको होम स्क्रीन आ गया, ये CSC का होम पेज है। यहाँ पे आपको CSC के होम पेज में जब जाइएगा आप, तो वॉलेट वाले सेक्शन में समरी वाले इस वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको देखिएगा, तो यहाँ पर दिखेगा आपको बैलेंस, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑपरेटर कितने, यहाँ पे अलॉटमेंट, और यहाँ पे TDS जो है सेंट्रेसिव TDS 21-22 के लिए यहाँ पे 4401 रुपये का जो, तो यहाँ कह रहे हैं CSC के माध्यम से भी कमिंग सुन 31 जुलाई ITR फाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4491 रुपये पर। अब ये कटता कैसे, आपको ये चेक करना। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन ऑर्डर हिस्ट्री में जाइएगा, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके ट्रांजैक्शन के ऊपर, मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन हमने किया ये लाभार्थी के, इसके ऊपर हमें ITR 0.17 पैसे का यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 5 रुपये का यहाँ पे ITR कटा था, जिसमें से 1.70 कटा था। 39 रुपया कमी, 3 रुपया 39 पैसा यहाँ पे कमीशन के तौर पर रिटर्न आता है। यहाँ पे TDS देखिए आपको रिटर्न जो है कटा था इतना। अब इस TDS को हमें वापस लेने के लिए ITR फाइल करना है। अगर आपका एनुअल इनकम जो है ITR बिजनेसमैन के दायरे में ITR 4 में आते हैं, तो आपके जो है क्राइटेरिया 5 लाख के अंदर में आता है, जो कि आप रिफंड फाइल। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आपको अभी वहाँ पे भी 5 लाख तक के लिए यहाँ पे सरकार से रिटर्न फाइल कर सकते, उसके ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कंप्लीट हम इस सीरीज को भी बनाएंगे और CSC के सारे तमाम अपडेट वगैरह हमारे चैनल पे अब आएंगे। तो यहाँ पे हम और देख लेते हैं हमारे जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसमें देखते हैं। ये देखिए लाइफ इंश्योरेंस हम लिए थे पॉलिसी, उसके अंदर देखिए कितने, यहाँ 4 रुपये का TDS कटा। आ जाते हैं इसी टाइप से हम हर जगह देखते हैं जो भी पेमेंट कटा है। यहाँ पे रेलवे का टिकट में देखिए रिफंड 0, तो इस टाइप से TDS कटता। अब 2 माध्यम से आप ITR फाइल करते हैं। यहाँ पे ITR लिखिएगा तो ITR फाइल, तो यहाँ पे आपको जो है TDS, या तो फिर आप TDS लिख लीजिए ITR से नया TDS। तो जैसे ही मिलते हैं नो योर TDS वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आपको आ जाएगा टैक्स जीनियस की वेबसाइट पर। यहाँ से आप TDS को जान सकते हैं कितने आपको TDS कटा है कितने। तो ये 118 रुपये ये आपसे चार्ज लें, लेकिन मैं आपको बेसिक यहाँ फ्री में बताने के लिए आपको आ गया। फ्री में सबसे पहले आ जाना है इनकम टैक्स। यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आने के बाद ये देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट, लॉगिन इस वाले ऑप्शन पर सर्च करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट इसका ये आएगा। यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स जो है ई पोर्टल इनकम टैक्स, इस वाले पोर्टल पे आने के बाद आपको सबसे पहले होम पेज को ओपन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे कंप्लीट आ जाइए। अब यहाँ पे आने के बाद हम आपको बताएंगे कि आप अपने TDS जो कटा वो देख सकते हैं कितना आपका रिफंड आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिएगा कि लॉगिन का सेक्शन है, तो यहाँ पे आधार नंबर, पैन नंबर, अदर डिटेल डाल के यूज़र है। तो यहाँ पे जनरली आपको आधार नंबर ही, ये पैन नंबर ही आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर वो यहाँ पे लॉगिन है।
तो हम यहाँ पे पैन नंबर डाल लेते हैं। पैन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो पहले से आपका अगर आईडी बना हुआ है तो, अदरवाइज आप यहाँ से होम पेज पे फिर से हम आ जाते हैं। अदरवाइज यहाँ से रजिस्टर वाले ऑप्शन से यहाँ पे हम दिखा देंगे कि आप बेसिक डिटेल डाल के अपने यहाँ को खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए लॉगिन और यहाँ रजिस्टर। अगर आपका आईडी नहीं बना हुआ तो यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जल्दी से हम स्टेप बाय स्टेप फटाफट यहाँ बता देते हैं कौन क्या है कि रजिस्टर कैसे करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आ जाते हैं नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर टैक्स, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालिएगा। वैलिडेट करने के बाद कंटिन्यू कीजिएगा। बेसिक डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल एड्रेस डालने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो हम बैक टू आ जाते हैं टॉपिक पे आने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन करके आपको बताएंगे कि टीडीएस कैसे जानकारी आपको चेक करना फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को 1 रुपये देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड है तो आप अपना टीडीएस भी चेक कर सकते हैं कि आपका भी कहीं टीडीएस तो कटा नहीं। अगर आप अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं 20 लाख से ऊपर का अकाउंट से सालाना आपको ट्रांजैक्शन किए हैं तो आपके अकाउंट से भी टीडीएस कटता है। गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल है कि आप अगर चेक से अपने खाते से 20 लाख से ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन के 20 लाख के ऊपर में हर ट्रांजैक्शन के ऊपर में 2% है। तो एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पे एक नोट पैड ले लेता हूँ। तो नोट पैड लेने के बाद हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कंप्लीट। तो ये देखिए हम बताने की कोशिश यहाँ समझाने का आपको कर रहे हैं कोशिश। तो ये कब होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 21,02,000 तो 21,20,000 का यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन किया 1 साल के अंदर में। तो ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है तो 20 लाख यहाँ पर तो जो मेरा ट्रांजैक्शन था उसका तो यहाँ पे जो है आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब 1,20,000 का यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 तो यहाँ पे जो हमसे टैक्स लिया जाएगा 2% का टीडीएस मेरे अकाउंट से कटे जाए तो ये 1,20,000 का। तो यहाँ पे जो भी टैक्स कटेगा इसे रिफंड लेने के लिए ही आईटीआर फाइल ये 194 एक्ट के तहत में रिटर्न मुझे मिलेगा। तो 194 क्या है इसके ऊपर भी टॉपिक है। अब कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है, कितने का ट्रांजेक्शन का लिमिट है, क्या ये कंप्लीट है कि अलग से हम वीडियो सेपरेट दे देंगे। और टैक्स से रिलेटेड भी हमारे चैनल पर अब अपडेट आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फिर से टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा इनकम टैक्स का कंप्लीट वेबसाइट। यहाँ पे मेरा नेम दिखेगा, यहाँ प्रोफाइल, यहाँ पेन नंबर, यहाँ आधार नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंप्लीट। यहाँ पे अकाउंट का अपडेट वाले और अपडेट वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, देखिए डैशबोर्ड ऊपर में है, उसके बाद फाइल है, ऑथराइज है, ये सब। तो यहाँ फाइल वाले सेक्शन में आ जाना। उसके बाद आपको इनकम टैक्स आ जाना है, इनकम टैक्स रजिस्टर। अब इधर आना है, देख स्क्रॉल करके आना व्यू फॉर्म 26 एज ए। तो इस वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं यू विल रिडायरेक्ट टीडीएस सीपीसी वेबसाइट 26 एज। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ से आप कंप्लीट टीडीएस को निकाल सकते हैं कितना आपका कटा। तो कंफर्म करते हैं तो ये आपको रिडायरेक्ट एक वेबसाइट पे कर देगा service.tdscpc.gov.in। तो ये वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आई एग्री टू इस वाले ऑप्शन पर करने के बाद प्रोसीड कर देना। जैसे प्रोसीड आप करते हैं तो आपको यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एज तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसे आप फॉर्म 16 भी कह सकते हैं। ये फॉर्म 16 उनके लिए कहलाता है जो पर्सन जॉब एज ए जॉब होल्डर होते हैं। अगर वो सैलरी पर्सन है, वो चाहे सरकारी है या अर्ध सरकारी है, प्राइवेट, तो उनका जो भी कटता है टीडीएस तो उसे रिटर्न लेने के लिए हम आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल करते हैं। तो अब यहाँ से असेसमेंट ईयर करते हैं। तो असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है 22-23। तो ये ईयर को चूज करने के बाद आपको आ जाना HTML व्यू, उसके बाद एज ए HTML। अब यहाँ से व्यू डाउनलोड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें इसकी कंप्लीट। तो अब देखिए ये आ गया मेरा पेन नंबर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर पेन नंबर हो गया। अब एक्टिव करंट पेन नंबर एक्टिव है, करंट स्टेटस ऑफ पेन। तो ये पेन कार्ड जिनका आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उनके लिए अभी 1000 का पेनाल्टी लग रहा है, और साथ में आधार कार्ड को आप लिंक करवा सकते हैं 30 जुलाई तक। तो आपका पेन एक्टिव, अनएक्टिव है, डिसेबल है, सब यहाँ से दिख जाएगा।
फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा, लेकिन असेसमेंट ईयर जो है 1 साल आगे चलता है, जो कि 22-23 है। तो असेसमेंट ईयर पे यहाँ पे हम देख लेते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं 22-23 को। तो यहाँ से आपको दिख गया। अब आ जाते हैं नेम ऑफ द असेसमेंट। तो यहाँ पे ये जो एसेसेंस मतलब हुआ कैंडिडेट का नेम। अब उनका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर दिख जाएगा। तो उसके बाद आ जाते हैं नीचे, अब कौन कौन से डिपार्टमेंट से टीडीएस कटा है, कितने रुपया कब कब कटा है, कितने रुपया, तो यहाँ कंप्लीट आपको दिख जाएगा। तो अब तक में मेरा देखिए ये कटा हुआ है तकरीबन ये 5 है, ये तकरीबन 4500 रुपया, 109 रुपया, 10 रुपया, 9 रुपया, 1213 रुपया, 9 रुपया, 14 रुपया, 21। तो कंप्लीट ये 8000 के आसपास टीडीएस कटा है, जो कि मुझे रिटर्न होगा। तो ये रिटर्न कब होगा? अगर आईटीआर फाइल मैं नहीं करता हूँ तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास, ऊपर से हमने टैक्स चोरी किया, ये गवर्नमेंट, तो इसी के लिए हम आईटीआर फाइल करते हैं। अगर आपका कटा है तो आप रिटर्न फाइल करके ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बैंक में या फ्यूचर में लोन वगैरह प्रोसेस करवाते हैं तो बैंक आपसे आईटीआर फाइल मांगते हैं। तो ये बेनिफिट आपको है, तो इसमें जो कि आपको लो कॉस्ट में, अगर आप आईटीआर फाइल सीएससी के माध्यम से करते हैं तो बहुत कम कॉस्ट है, तो वहाँ से कर सकते हैं। टैक्स जीनियस वेबसाइट है, टैक्स टू बिन है, टैक्स टू बिन यहाँ है। तो ये तकरीबन 500-600 रुपये की फीस में 1000 रुपये मैक्सिमम है। साल के एक बार इन्वेस्टमेंट है, आप बड़े आसानी के साथ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आज कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी दिया है कि आईटीआर फाइल कौन लोग कर सकते हैं। अगर सीएससी संचालक है आप, तो आपको तो कंपलसरी करवाना ही करवाना है। तो यहाँ पर से हमने बता दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आप खुद को रजिस्टर कैसे करते हैं, वो उसका एक सेपरेट वीडियो दे देंगे। उसके बाद आईटीआर फाइल आप खुद एज ए सैलरी पर्सन खुद से कैसे कर सकते हैं, वो हम वीडियो एक दे देंगे। अगर आपका पेमेंट कट गया है तो कितने रुपए तक का जो है कि आपको टैक्सेबल अमाउंट नहीं होता है, 2.5 लाख के ऊपर किनका है, 2.5 से नीचे किनका, ये सब कंप्लीट अब नेक्स्ट वीडियो स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमें कमेंट करके भी बताएं कि क्या, तो जो भी आपके दिल में कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके बिलो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आईटीआर से रिलेटेड, सीएससी से रिलेटेड जो भी आपको लगता है क्वेरी, तो आप हमें कमेंट करके हमें क्वेश्चन करें, और साथ ही साथ हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो हमें सजेस्ट करें। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।